नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जिन और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं टर्बोचार्ज और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि इस कार में नेचुरल एस्पिरेटेड है, इसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट ज़रूर यहाँ पर बनता है कि टर्बोचार्ज इंजन की रिलायबिलिटी या फिर माइलेज वगैरह या फिर कैसे कैसे सभी चीज़ें होती हैं, या फिर कौन सा इंजन जो है मेन फैक्टर जो है कि रिलायबल कौन सा इंजन यहाँ पर है। देखिए अभी जो काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो हुंडई वेन्यू, किया सेल्टोस और हुंडई की ओरा जो है, या फिर और भी कुछ ऐसी कार्स हैं जिनके पास नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज इंजन के जो है वो ऑप्शंस हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बन चुका है कि दोनों में से टर्बो या फिर नेचुरल एस्पिरेटेड में से कौन सा इंजन बेटर यहाँ पर रहेगा आपके लिए। तो वो आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन के बेसिक फंक्शन पे कि वो कैसे काम करता है। तो आज के टाइम में जितने भी इंजन है ज़्यादातर वो आपके 4 स्ट्रोक फिनोमेना जो है उसी पर काम करते हैं। 4 स्ट्रोक से मेरा मतलब है कि जो आपके इंजन में पिस्टन्स लगे होते हैं वो 4 बार जो है वो यहाँ पर मूव करते हैं, जिसको हम 4 स्ट्रोक बोलते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रोक में होता क्या है कि जैसे ही फर्स्ट स्ट्रोक रहेगा तो पिस्टन आपका नीचे की ओर आएगा और उसी के साथ साथ कंबशन चैम्बर में आपका एयर जो है वो एंटर करेगी। साथ ही में उसी दौरान जो है आपका फ्यूल इंजेक्शन से जो है वो फ्यूल भी यहाँ पर आ जाएगा। ये काम होगा आपका फर्स्ट स्ट्रोक में, जिसको हम एक तरह से इनटेक स्ट्रोक भी जो है बोल सकते हैं, जिसमें आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ पर आएगा। वहीं पर जैसे ही पिस्टन आपका ऊपर की ओर जाने लगेगा, जिसको हम सेकेंड स्ट्रोक बोलते हैं, तो जब वो जाएगा तो वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को यहाँ पर कंप्रेस करता जाएगा और इसी दौरान जब ये ऊपर तक पहुंच जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो उसी दौरान जो आपकी कार में स्पार्क प्लग लगे होते हैं वो वहां पर एक छोटा सा स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एयर और फ्यूल के मिक्सचर में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और एक ब्लास्ट होने की वजह से पिस्टन जो है, क्योंकि ब्लास्ट होता है तो उसके प्रेशर की वजह से पिस्टन खुद से जो है वो काफी तेजी से नीचे आता है, जिसको हम एक तरह से पावर स्ट्रोक यहाँ पर बोलते हैं, या फिर थर्ड स्ट्रोक जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो ये एक तरह से पावर स्ट्रोक रहेगा। उसके बाद जो आपका 4 स्ट्रोक रहेगा, जिसको एक तरह से हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जैसे ही पिस्टन आपका ऊपर जाएगा 4 स्ट्रोक में, जो आपका वेस्टेज गैसेस वगैरह हैं फ्यूल बर्न होने के बाद वो सारे आपकी बाहर जो है वो यहाँ पर हो जाएंगी। तो बेसिकली ये था आपका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की फंक्शनैलिटी। उसके बाद अगर टर्बो चार्जर की बात की जाए तो यहाँ पर सभी चीजें सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो एक तरह से आपका जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है, जिसमें एयर जो है वो यहाँ पर आती है कंबशन चैम्बर में, तो वो एक नेचुरल सोर्स से आती है, यानी कि जो आपका पिस्टन है वो कितना वैक्यूम क्रिएट कर पा रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप आती है। उस पर कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज जो है वो नहीं लगाई जाती कि वहां पर ज्यादा एयर भेजी जा सके, यानी कि एक नेचुरल एयर जो है वो आती है, इसी वजह से उसको नेचुरल इंजन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर टर्बो चार्ज इंजन में होता क्या है, तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा टर्बो चार्जर के बारे में बता देता हूँ कि वो यूनिट होती क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली एक यूनिट होती है जिसमें 2 टर्बाइन जो है वो यहाँ पर होती हैं और दोनों एक शाफ्ट से जो है वो जुड़ी होती हैं। यहाँ पर जो एक सिरा होता है टर्बो चार्जर का, वो आपके इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट पाइप जो होता है वहां पर जो है वो कनेक्टेड रहता है इंजन से, और जैसे ही इंजन से एग्जॉस्ट गैस निकलती है तो वो आपकी एक साइड की टरबाइन पर जो है वो पड़ती है, जिसकी वजह से वो घूमने लगती है। अब इसी दौरान जो है आपकी दूसरी साइड, क्योंकि सेम ही शाफ्ट से जो है जुड़ी हुई है, तो दूसरी साइड की जो टरबाइन रहेगी वो ऑटोमेटिकली घूमने लगेगी और वहां से जो दूसरी टरबाइन का काम होता है वो बाहर की एयर को शक करना होता है, और इस टर्बो चार्जर का जो दूसरा एंड रहेगा वो आपके इंजन के एयर इनलेट से जो है वो यहाँ पर रहता है। यानी कि कुल मिला के जैसे ही आपके इंजन से वेस्टेज गैस निकलेगी, टरबाइन घूमेगी, तो आपकी जो एक दूसरी टरबाइन से आर्टिफिशियल एयर जो है वो प्रोड्यूस होगी और वो एक तरह से बूस्टर की तरह, यानी कि ज्यादा मात्रा में जो है वो आपके इंजन में यहाँ पर जा पाएगी कंबशन चैम्बर में। यानी कि टर्बो चार्जर का केवल इतना काम होता है कि जो आपके इंजन में नेचुरल सोर्स से जो हवा आ रही है इनलेट में फर्स्ट स्ट्रोक में, उसको बढ़ाना होता है, उसमें ज़्यादा हवा जो है वो डालनी होती है। और आपको पता ही होगा कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतने अच्छे से जो है फ्यूल बर्न हो पाएगा। अब जैसे ही फर्स्ट स्ट्रोक में आपका इंजन में फ्यूल और एयर आएगी, तो सेकेंड स्ट्रोक में ज़्यादा एयर होगी, उसी मात्रा में फ्यूल होगा, तो फ्यूल में जो ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आपके नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो और तेजी से यहाँ पर पावर स्ट्रोक जो रहेगा उसका थर्ड स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं वो और तेज होगा और आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो और तेजी से घूमेगी, जिसकी वजह से आपको पावर वगैरह जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इतना काम होता है आपके टर्बो चार्ज इंजन में।
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर टर्बोचार्जर्स इंजन की यहाँ पर ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हुंडई वेन्यू का। हुंडई वेन्यू में जो है आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी मिलता है, जो कि आपका 82 bhp जो है वो यहाँ पर बनाता है। वहीं पर 1000 सीसी का 3 सिलेंडर आपको टर्बोचार्ज इंजन भी देखने को मिलता है, जो लगभग 120-25 यानी कि ज़्यादा bhp की पावर यहाँ पर बनाता है। उसका साइज भी छोटा है, उसमें सिलेंडर्स भी कम है, लेकिन पावर उसकी ज़्यादा है, केवल एक टर्बोचार्ज यूनिट की वजह से। अब यहाँ पर जो उस टर्बोचार्ज यूनिट की कीमत है वो लगभग 35 से 40-50-60 हज़ार रुपये जो है वो डिफरेंस है, तो वो है। अब यहाँ पर मान लीजिए वेन्यू में आपको केवल 1.2 लीटर का ही इंजन दिया जाए तो उसकी पावर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इतनी भारी भरकम कार को चला पाए। वहीं पर अगर उस इंजन में आपके उसको टर्बोचार्जर ना किया जाए तो वहाँ पर आपको या तो सिलेंडर्स बढ़ाने पड़ेंगे या कुछ भी मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि उसको लगभग 120 bhp जो कि आपका टर्बोचार्ज वाला इंजन दे रहा है वो उतना दे पाए नेचुरल सोर्स पर। तो वहाँ तक करने के लिए उसमें सिलेंडर्स बढ़ेंगे नेचुरल, अगर आप उसको रखोगे टर्बोचार्जर नहीं लगाओगे, उसमें फ्यूल जो है ज़्यादा सिलेंडर ज़्यादा फ्यूल चाहिए, तो सभी तरह की कॉस्ट जो है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट पर जो है वो काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। यानी कि अगर आप एक केवल टर्बोचार्ज यहाँ पर लगा देते हो तो आपके 3 सिलेंडर इंजन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल की भी बचत यहाँ पर होती है। साथ ही में सेम अमाउंट के फ्यूल पर जो है आपको ज़्यादा ब्लास्ट मिल पाता है और जिसकी वजह से ज़्यादा पावर भी बनती है और आपको ज़्यादा पावर भी जो है वो मिलती है और माइलेज भी आपको देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि टर्बोचार्जर्स जो है वो आजकल यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा ना बढ़े और आपको पावर का भी मजा जो है वो मिलता रहे। उसके बाद बात आती है कि टर्बोचार्ज इंजन रिलायबल हैं या फिर आपके नेचुरल एस्पिरेटेड। तो नो डाउट जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो आपका ज़्यादा रिफाइन जो है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो है वो नेचुरली हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, इत्मीनान से जो है वो हो रही हैं। वहीं पर टर्बोचार्जर जो है उसमें एक तरह से ज़बरदस्ती जो है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो आपके नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो थोड़े से शायद रिलायबल हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जो टोयोटा का इंजन है, वो काफ़ी कई लाख किलोमीटर जो है वो चल जाते हैं, 7-8 लाख किलोमीटर भी इंजन जो है वो चल जाते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। लेकिन टर्बोचार्जर्स इंजन से भी कोई ऐसी शिकायत देखने को नहीं आई है। और एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि जो आपके टर्बोचार्जर्स इंजन बनाए जाते हैं तो क्योंकि इनमें ज़्यादा ब्लास्ट या फिर ज़्यादा पावर जो है वो बनती है, उसी के हिसाब से जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल के मेटल में फ़र्क होता है, उसका मेटल हार्ड होता है, मजबूत होता है डीजल इंजन का। उसी तरह नेचुरल एस्पिरेटेड से आपका जो टर्बोचार्ज इंजन यूनिट होती है उसका जो मेटल है वो यहाँ पर हार्ड होता है या फिर मजबूत होता है, ताकि वो सभी चीज़ों को यहाँ पर झेल पाए। तो नो डाउट दोनों ही इंजन जो है वो एक तरह से आप यहाँ पर रिलायबल बोल सकते हो, लेकिन एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट अगर किसी इंजन को दिया जाए तो वो यहाँ पर ज़रूर नेचुरल एस्पिरेटेड जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। तो इन शॉर्ट जिन लोगों को मन में डाउट था कि यहाँ पर नेचुरल लें या फिर टर्बोचार्जर लें, तो अगर आपका काम नेचुरल एस्पिरेटेड से चल जाता है, जैसे कि आपकी ओरा में आपको 1.2 लीटर मिलता है जो कि एक सफिशिएंट इंजन है, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं पर जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको चलाने का मज़ा चाहिए, जिनको माइलेज से कुछ नहीं लेना, उनको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर टर्बोचार्जर भी है। तो जिनको परफॉर्मेंस चाहिए तो उनको टर्बोचार्जर्स के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जो एक इत्मीनान या फिर कह लीजिए कि सभी चीज़ें एक तरह से देखना चाहते हैं तो वो नेचुरल एस्पिरेटेड की ओर यहाँ पर जा सकते हैं छोटी कार्स में, जैसे कि आपकी हुंडई की ओरा। तो ये सब चीज़ें थी आज के इस वीडियो में, यही बताना चाह रहा था मैं। तो फिलहाल तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अगले वीडियो देखते ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।